बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको सेम यही कॉम्फी पैंट कटिंग और स्टिचिंग इसकी डिटेल में सिखाई थी, लेकिन कुछ क्वेरीज़ मेरे पास ऐसी थी कि इसे डिटेल में दोबारा से सिखा दें। तो ले जनाब, आपकी ये फरमाइश को पूरे किए देते हैं और आज मैं आपको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के साथ, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये भी प्रॉमिस किया था कि इसमें मैं कोई जिद्दत लेकर आऊँगी, तो वो भी मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। तो इसकी देख लीजिए फ्रंट से लुक किस तरीके से है, ऊपर से ये पैंट्स है। और जो लेडीज़ जो मुझसे पूछ रही थी कि हेल्दी लोग भी ये पहन सकते हैं, तो अगर पैंट्स की आपके पास आपके साइज़ के हिसाब से मेजरमेंट्स हैं तो आप इसे पहन सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैं आपको इसका ओल्ड वर्जन जो कि ब्लू पैंट्स हैं उसका भी डिटेल में बताऊंगी, और इसका न्यू वर्जन जो आज मैं इसमें डिज़ाइनिंग ऐड करने वाली हूँ उसको भी ऐड करूँगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगी। अब इसके फैब्रिक को हमें किस तरीके से मेजर करना है उसकी सारी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ, ताकि कटिंग करने से पहले किसी भी किस्म की कोई खामी ना हो। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में इसे बार बार रख के आपको दिखा दिया है। तो चलें अब चलते हैं फैब्रिक की तरफ। और फैब्रिक ये रहा। यहाँ पे देखिए कि डबल फोल्ड करके मैंने फैब्रिक को रखा हुआ है और जानबूझ के ऊपर से तिरछापन एज इट इज़ रहने दिया है। अभी भी पैंट्स मैंने अपने हाथ में रखी हुई हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इलास्टिक बैंड का 2.5 इंच छोड़ने के बाद जो मेरी पैंट्स की लेंथ है 37 इंचेस, उसके बाद फ्रंट के लिए जस्ट 1/2 इंच का मार्जिन इसमें मैं रहने दूँगी। फ्रंट पे फोल्डिंग नहीं होगी, फोल्डिंग जस्ट बैक पर होगी। तो अब आपके सामने इसकी मेजरमेंट रख के दिखाती हूँ। आज मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं किया है। अक्सर की कंप्लेन है कि आप बहुत फास्ट कर देती हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हैं। तो जब मैं वीडियो फास्ट करूँगी तो बोलना भी फास्ट पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसमें एक हिस्सा म्याना रवि का रखा है। अच्छा जी, ये आपको फ्रंट की मेजरमेंट्स मैंने बता दी। अब बारी आती है बैक की मेजरमेंट्स का। बैक की मेजरमेंट्स नॉर्मल पैंट के हवाले से भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। यहाँ पे देखिए आसन फ्रंट और बैक की, जो बैक की आसन है वो बढ़ी हुई है। उसकी वजह ये है कि जब हम इसे पहनते हैं तो हमारे हिप्स पर गुलाई की वजह से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ कपड़े का चाहिए होता है। तो बैक की इलास्टिक फोल्डिंग 2.5 इंच नहीं रहेगी, बल्कि उसमें 3 इंच 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जाएगा। उसके बाद जहाँ से ये फोल्ड हो चुका है वहाँ से नीचे की तरफ 37 इंचेस साइड से मेजर करेंगे, मिड से नहीं। मिड से आसन चुके बढ़ी हुई है। और 3 से 4 इंच मैं लूँगी बैक की फोल्डिंग के लिए। अभी मैं आपको कपड़े का हिसाब किताब लगाना बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग भी बता देती हूँ। तो जहाँ पे मैंने ये कपड़ा पिंक कलर का या पीच कलर का फोल्ड करके रखा हुआ है, इसके बाद बैक की मेजरमेंट के लिए मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा रखा है इलास्टिक के लिए। उसकी मैंने वजह बता दी क्यों। फिर इसके बाद 37 इंचज़ मेरे पास आ जाता है ट्राउज़र की लेंथ, और 4 इंच मेरे पास आ जाता है नीचे से फोल्डिंग करने के। जिन्होंने वो ब्लू वाली ट्राउज़र स्टिच करनी है वो जस्ट 4 इंचज़ रखेंगे, लेकिन जिन्होंने मेरे जैसा स्टाइल स्टिच करना है वो 4 इंच मज़ीद, यानी क्योंकि मैं 4 प्लीट्स इसमें ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं 4 इंच एक्स्ट्रा बैक के पोर्शन में रखूँगी, फ्रंट में नहीं। अब मैंने अमूमन होना तो ये चाहिए था कि फोल्डेड हिस्सा अवे फ्रॉम मी होना चाहिए था और ओपन हिस्सा मेरी तरफ होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कि कान कैसे कटती है। अब देखिए चौड़ाई की मेजरमेंट। हमारे ट्राउज़र में सबसे चौड़ा हिस्सा हमारे थाइस के पास से होता है, ये वाला, ठीक है। फ्रंट और बैक की अपने ट्राउज़र के हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये चूँकि डबल फोल्डेड है, इससे पहले मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ूंगी। क्यों? वो जब मैं निशानात लगाऊंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रंट का मार्क लगाने के बाद 2.5 से 3 इंच मेरे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो कि बैक का हिस्सा चूँकि बढ़ा हुआ होता है उसकी वजह से। एक बात मैं यहाँ वाज़े कर दूँ कि सिंपल ट्राउज़र की कटिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। उसको कैसे स्टिच करते हैं आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूँगी। बेसिक ट्राउज़र की कटिंग ज़रूर देखिएगा। चले जी, अब हम निशानात लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तिरछा हिस्सा जिसे हम उर्फ़ आम में कान कहते हैं, इसको स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद इलास्टिक की जितनी चौड़ाई आपने इस्तेमाल करनी है उसके हिसाब से मैं हमेशा 2.5 इंच रखती हूँ, क्योंकि मैं 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे एक निशान लगा देना है। इसके बाद जो दूसरा निशान है उससे नीचे हमारा जो क्रॉच एरिया होता है, सेंटर सीट होती है, आसन से कहा जाता है, उसका निशान लगाऊंगी 10.5 इंच। अमूमन होता ये है
कि हम आसन बहुत बड़ी बना देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारे ट्राउज़र्स फट रहे हैं। तो आपने कभी देखा है जीन्स की पैंट कितनी फिक्स टू आवर बॉडी होती है? तो उसका मकसद ये है कि आपकी आसन जो होती है ना, उसमें गोलाई भी आती है फ्रंट से। जब आप निशान लगाऊंगी तो आपको अंदाज़ा होगा। तो आपकी हिप्स का उभार जहाँ पे मैक्सिमम होता है, उसकी गोलाई लें, उसका 10वां हिस्सा मैक्सिमम ये आसन की लेंथ 11 इंच तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अच्छा जी, अब ये वाला निशान जो कि ऊपर से दूसरे नंबर पर है, उससे मैंने आधा इंच अंदर लिया, और जो मैंने थाइज़ वाला निशान लगाया था उसमें पौने नीचे लिया, और ये वाली पट्टी स्केल से गोलाई दे दी, क्योंकि हमारे हिप्स बाहर की तरफ से गोलाई की शेप में होते हैं। अब यहाँ पे मैं जो निशान लगा रही हूँ 10 इंच, ये मेरे नॉर्मल पैंट्स का है, लेकिन मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड करूँगी क्योंकि इस ट्राउज़र को मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ शलवार में, ताकि मैं इजीली इसे घर में भी वेयर कर सकूँ। तो अब जो मैंने ये निशानात गोलाई में लगाए हैं ना, इससे अंदर की तरफ फिटिंग के निशान होंगे, यानी जो मुझे अंदर की तरफ ईज़ वगैरह लेनी है उस समेत। तो जितना आपका यहाँ हिस्सा आता है उसके बाहर मैंने 2.5 इंच लिया है, ये 2 इंच भी लिया जा सकता है गोलाई के लिए। अब मैं क्या करूँगी कि जो हिस्सा मैंने आई गेस थाइस का 13.5 इंचज़ लिया, उसको स्ट्रेट मिला दूँगी, क्योंकि एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे मैं इसको एज आ शलवार बनाना चाहती हूँ, ताकि ऊपर से घेर थोड़ा सा मेरे पास ज़्यादा ही रहे। अच्छा जी, अब ये देखिए इस पर मैंने गोलाई वैसे ही दे दी जैसे आर्म होल की गोलाई देते हैं, 1 इंच अंदर की तरफ ले जाने के बाद। और यहाँ से अब देखिएगा कि जो 2 इंच 2.5 इंच मैंने बाहर गोलाई की तरफ लिया था, और यहाँ कॉर्नर तक इसका कर लेना है सेंटर। ये हमारे ट्राउज़र का सेंटर होता है, इसको बाहर कोने तक नाप लेना है। जितनी मेजरमेंट्स आती है ये हमारे हिसाब में रहेगी। चलें जी, ऊपर से जो इलास्टिक का दूसरे नंबर वाला मार्क था, ये बेसिक हमारी ट्राउज़र की लेंथ थी, वहाँ से नीचे तक मैंने 37 इंच मार्क कर लिया है। कुछ चीज़ें ऑफ द कैमरा भी कर लेनी बेहतर होती हैं। अब जो मेरे पास ये वाला निशान है, जिसको दोबारा से रीमेजर कर रही हूँ मैं, इससे लेके जो मेरी ट्राउज़र की लेंथ है उसका कर लेना है सेंटर। जो लोग कहते हैं हमारे ट्राउज़र्स सेंटर वाली लाइन से ऊपर की तरफ खिंचते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे घुटनों के ऊपर बैठते हुए ट्राउज़र ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते ऊपर की तरफ। अच्छा जी, अब यहाँ जो निशान लगा है बेसिकली हमारा नी पॉइंट नहीं होता है, इससे ऊपर 1.5 से 2 इंच हमें लेना पड़ता है। छोटे बच्चों का 1.5 ले लीजिए और बड़ों का 2 से 2.5 लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब जो सेंटर मैंने कोने से मार्क किया था तकरीबन 0.25 इंच आ रहा था, वही निशान मैंने घुटने के ऊपर भी लगा लेना है और वही पांचे के ऊपर भी लगा लेना है। अब ऐसा क्यों है? अब जो घुटने का निशान लगाया है उसके आर पार घुटने की चौड़ाई विद सीम अलाउंस ली है मैंने, 5 इंच दाएं 5 इंच बाएं, ये मेरी मेजरमेंट्स हैं। अच्छा, ये ट्राउज़र की निस्बत थोड़ा खुला सिलेगा तो इसमें टाइट मेजरमेंट्स नहीं लेनी है। अच्छा जी, अब ये जो हमारा ऊपर वाला हिप्स तक का एरिया था, थाइस तक का, वहाँ से लेके घुटने तक हम लोगों ने इस शेप पर, जिस शेप पर मैंने पट्टी सेफ पट्टी बोलते हैं इसको, स्केल रखा है, कर्व स्केल, इसके हिसाब से आपने निशान लगा लेने हैं। अब मैंने ऊपर थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब देखिए जो घुटने तक के निशान है ट्राउज़र में वो तो एज इट इज़ हैं, लेकिन नीचे हम पांचे की चौड़ाई रखेंगे ही नहीं जनाब। वो क्यों? 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने आपको 37 इंचज़ लेंथ का कहा था, उसके बाहर नीचे की तरफ लेने के बाद घुटने से डायरेक्ट नीचे आप लोगों ने इस तरीके से तिकोना मिला देना है। स्केल की शेप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से कर रही हूँ। आप चाहे इसमें हल्का सा कर्व दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट विल बी बेटर। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो ये सेंटर मेंटेन हुआ हुआ है ना, इसके ऊपर अगर आप सेंटर लाइन मेंटेन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आगे जाके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इसे किस तरीके से इस तरीके से बैंड कर लिया था। अच्छा जी, अब इसकी कटिंग भी आपके सामने ही करके दिखाऊंगी ताकि कोई कन्फ्यूजन रही ना। मैंने इस वीडियो में हर वो चीज़ ऐड की है जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपसे गलती हो सकती है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स, कोई इशू नहीं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। अच्छा जी, ये देखिए अब हो गए हैं फ्रंट के 2 पीसेस, और इनके बैक पे मैं जानबूझ के FF लिख रही हूँ ताकि उल्टे सीधे का हिसाब रहता है ना, क्योंकि मैं सादा कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ से मैंने देखिए ऊपर से बैक के फैब्रिक के लिए डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने 3 इंच नीचे फ्रंट का पीस बिछाया है। जिनके थाइज़ या हिप्स हैवी हैं वो 4.5 इंच तक भी ले सकते हैं।
ठीक है। अब जो आसन वाला हिस्सा है अंदर की तरफ क्रॉच एरिया, उससे अंदर की तरफ मज़ीद बैक के लिए मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिएगा कि जो हमने थाइस की लाइन लगाई थी, इससे नीचे की तरफ यूँ तिरछा करने के बाद तकरीबन 1.25 इंच लीजिएगा। मैंने आधा इंच लिया था तो बाद में मुझे एहसास हुआ, लेकिन चूंकि ये एक नॉर्मल ट्राउज़र नहीं है, नॉर्मल ट्राउज़र में आधा इंच 1.25 इंच भी लेंगे तो चलेगा, इसमें 1 इंच लेती ना तो मेरे लिए बेहतर होता। वो क्या है आगे जाके देखिएगा, बैक का हिस्सा बढ़ गया था। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है कि इसको हल्का सा कर्व देना है। बैक का हिस्सा ज़्यादा कर्वी नहीं होता है, थोड़ा सा बस, क्योंकि वो साइड में भी तिरछान जा रही है और ऊपर देखिए वो जो 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसकी भी तिरछान जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से मैं नीचे की तरफ यहाँ पे 1.25 इंच मार्क करना पहले भूल गई थी, अब मैं बता रही हूँ लेकिन मैंने वो करते हुए भी भूल गई थी। अब इसको इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। तो ये आपकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होगी। ये कंप्लीट ड्राफ्टिंग है आपके ट्राउज़र्स की, ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ से यूँ तिरछा, यानी बाहर वाली सिलाई जो ट्राउज़र की होती है ना, वहाँ से यूँ तिरछा आपने मिला के लेके जाना है और स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर देनी। मैंने पहले डॉटेड लाइन बनाई है इंच टेप की मदद से। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारा ये काम हो जाता है टोटली कंप्लीट। अब हम जाते हैं कि हम थाइस का काम किस तरीके से, सॉरी थाइस से लेकर नीचे तक पाइंचे का काम कैसे करेंगे, तो ये डिटेल समझने वाली है। अब देखिए यहाँ पे जो कोना फ्रंट का बना था, हमने 1/2 इंच सोइंग मार्जिन रखा था, तो यहाँ से हम पहले मार्क लगा लेते हैं और इसके दाएं बाएं आपको पाइंचे का हिसाब बताऊंगी। पाइंचे का हिसाब इसलिए कि अगर आप लोगों ने नॉर्मल वही वाली पैंट सीनी है जो मैंने आपको दिखाई है, तो आपने जितना पाइंचा पीछे इस सेंटर लाइन के दाएं बाएं रखना है, फर्स्ट करें 8 इंच रखना है तो 4 इंच दाएं 4 इंच बाएं लिया और इसको उस पॉइंट से कपड़े को मोड़ के तिरछा करके ज़रा यूँ लेके आए ऊपर, और जो हमारा सेंटर लाइन बनी हुई है ना, इसके ऊपर यूँ हल्की सी क्रीज दे के देखिए तो कितना हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा आता है, तो वो आता है 4 इंच, ठीक है। यानी अगर हमने सेंटर पॉइंट के दाएं बाएं 4-4 इंच रखा है तो हमें फ्रंट की तरफ पलट के जो कपड़ा आना है वो भी 4 इंच ही रखना पड़ेगा, और 1/2 इंच सोइंग मार्जिन रखेंगे तो 4.5 इंच हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे प्लीट सेट की हैं तो मैंने मार्जिन यही रखा है 8-8 इंच का ही, लेकिन प्लीट्स जब वो सिलते सिलते ऊपर की तरफ आई हैं ना, तो मेरा जो तैयार पाइंचा आया ना वो तकरीबन 6.25 इंच आया है। तो आपने उस हिसाब से अपना मार्जिन, अगर ही वो डिज़ाइन बनाना है जो मैं बना रही हूँ, अगर आपने बनाना है तो आपने दाएं बाएं 8-8 इंच नहीं रखना, आपने दाएं बाएं 10-10 इंच रखना है अगर आपको पाइंचा थोड़ा खुला चाहिए। ये बात जहन में रख लेनी है आपने। अच्छा जी, ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। इस स्ट्रेट लाइन का मकसद मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इससे नीचे जो लोग ब्लू वाला ट्राउज़र जस्ट सिंपल स्टिच करना चाहते हैं, वो जस्ट यहाँ पे 4 इंच नीचे इसका फोल्डिंग मार्जिन रखेंगे। 4 इंच मैंने इसलिए रखा है क्योंकि फ्रंट का हिस्सा तिरछा है, साइड का जो बैक वाला हिस्सा ये भी थोड़ा तिरछा ही कट होगा और इसमें थोड़ी बहुत कमी ज़्यादती हो जाती, इसलिए मैंने 4 इंच रखा है। अभी मैं जब आपको मेजर करके बताऊंगी ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसके नीचे मैंने चूँकि प्लीट्स ऐड करने थे तो उसका भी मैं बताती हूँ। तो पहले घुटने तक साइड वाली फिटिंग तो मेरी एज इट इज़ आई है। अब देखिए आपको नीचे 2 दफ़ा 4-4 इंच के मार्जिन नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने प्लीट्स ऐड करनी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्केल का ये सीधा वाला हिस्सा आप लोगों ने यहाँ तक मिलाना है जहाँ तक 4 इंच फोल्डिंग है, अगर आपने ब्लू वाली पैंट स्टिच करनी है। अगर आपने पिंक वाली स्टिच करनी है तो आप मेरे मुताबिक चलिएगा। अच्छा जी, यहाँ से जो इनर थाइज़ है उसके अंदर से घुटने की तरफ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है क्योंकि आपको पता है कि बैक का ट्राउज़र हमेशा फ्रंट की निस्बत से थोड़ा चौड़ा होता है। तो इसको भी इस तरीके से उस पॉइंट से मिला देना है जो हम लोगों ने मार्जिन्स ऑलरेडी इतने डिटेल से आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये 2 निशानात हैं। आप यूँ समझिए कि फ्रंट वाला हिस्सा तिकोना कट होगा और पीछे वाला हिस्सा आपका फ्लैपर नहीं होता जो बेल बॉटम है वो कट होगा, ठीक है। अब मैं इसके निशानात को एक्सटेंड करूँगी नीचे के 4 इंचेस पे। 4 इंचेस की प्लीट्स ऐड करनी हैं। अगर मैं सेम वीडियो बना देती ना तो कोई फ़ायदा नहीं था। अब मैं इसकी कर लूँगी कटिंग। कटिंग भी देख लें बहुत एहतियात से, बेशक फास्ट फॉरवर्ड है लेकिन ध्यान से देख लिया करें ताकि आपके पास कपड़ा ख़राब ना हो, ठीक है। मेरा मकसद आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में बताने का। अब देखिए ये फ़र्क आया है ऊपर और नीचे की लाइन का, बस इतना सा है, ठीक है। अब इसकी कटिंग हो गई है हमारी कंप्लीट, और ये देखिए बैक का हिस्सा यहाँ से बढ़ा हुआ ही होता है और लीजिए जनाब ये कट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैंने फ्रंट के दोनों पीस के सेंटर लाइन क्रीज लाइन बना दी है। साइड की फिटिंग फ्रंट पैनल की और बैक पैनल की पहले ऊपर से सोइंग आएगी, सिलाई
हमारी आसन वाली साइड से आएगी, सॉरी ऊपर से बेल्ट वाली साइड से आएगी, ठीक है। अब आपने यूँ मेजर करते जाना है, दोनों में से एक कपड़ा भी नहीं खींचना, अगर खींचा तो वहाँ पे खिंचाव आएगा, क्योंकि वो भी तिरछा है, वो भी तिरछा है, और बहुत एहतियात से सोइंग करनी है। और देखिए इसे सिलाई करते 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 हम लोगों ने कहाँ पे लेके जाना है, ये देखिए ये निशान था हमारा बेसिकली फोल्डिंग का, जो कि 4 इंच का मैंने रखा हुआ है, लेकिन तिकोन वाला हिस्सा उससे थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मैंने 4 इंच फोल्डिंग रखी थी ना, तो आपने 4 इंच रखी है, लेकिन फोल्डिंग आपने 3.5 इंच पे करनी है। आगे बात समझ में, ये मसला था मेरा कि मैंने फोल्डिंग के लिए यानी ट्राउज़र के बैक फोल्डिंग के लिए 4 इंच का कपड़ा क्यों रखा था, वो इसीलिए कि यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, ठीक है जनाब। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से, ये एक मार्कर है जो कि पानी के साथ इसकी इंक ज़ाइल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये मैंने ट्राउज़र का बैक का हिस्सा सीधा साइड ऊपर करके रखा हुआ है, आपके सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे 3.5 इंच बैक की फोल्डिंग के लिए रखना है और इस पे निशान लगा दिया। अब इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी बैक की साइड के ऊपर, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि भाई इतना हिस्सा मेरा ट्राउज़र का बैक की तरफ जाना है, और जितनी प्लीट्स मैंने इसके ऊपर ऐड करनी है वो इसके ऊपर ऐड करनी है। अब मार्कर का निशान कैसे जाएगा, अब यहाँ पे वाटर स्प्रे कर देती हूँ, और वाटर स्प्रे करने के बाद ऑब्वियसली आई हैव टू प्रेस इट, क्योंकि मुझे आपको ये पूरा स्टिच करके दिखाना है। तो आप अगर इसको पेन को इस्तेमाल करते हैं ना, तो और इसको आप रहने देते हैं, तो जब आप वॉश करते हैं ड्रेस का तो निकल जाएगा, अदरवाइज़ पानी का स्प्रे करके लास्ट में इसे ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए उल्टा जो चौक का निशान था ना जो मैंने पहले लगाया, वो लगा रह गया है, और ये मार्कर का निशान ख़त्म हो गया है। ये 120 का दराज से मिलता है। कोशिश करूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को भी वैसे ही कन्वीनियंट लगे जैसे कि मेरा था। अब यहाँ पे ऊपर मैंने किस हिसाब से प्लीट्स ऐड किए हैं बैक साइड पे, सबसे पहले 1.5 इंच ये फोल्डिंग मार्क से ऊपर की तरफ लूँगी, इस पे स्ट्रेट लाइन बना दूँगी, और इस पे स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद इसके ऊपर हाफ इंच की 2 लाइन्स मेंटेन करूँगी। मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने जानबूझ के ना थोड़ा स्लो, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं किया था, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि निशानात लगाए कैसे जाते हैं। निशानात लगाने के लिए कॉर्नर्स का ज़रूर ध्यान रखें कि उसको रफली आप लोगों ने लाइन नहीं मिला देनी है, प्लीट्स कहीं ना कहीं बिगड़ जाती हैं। तो ये देखिए पहले 1/2 इंच का मार्क लगाया, फिर दोबारा 1/2 इंच का मार्क लगाया, और इसके बाद 1 इंच का गैप दूंगी। 4 इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, तो 4 इंच प्लीट्स को यहाँ पे मैं मेंटेन करूँगी। अब जब ये 2 लाइंस हो गई, इसके बाद 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद दोबारा से 2-2 लाइंस ड्रॉ कर दूंगी। तो ये देखिए पहले 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा, हाफ इंच की दो लाइनें, फिर 1 इंच का मार्जिन, फिर हाफ इंच की 2, और मैंने इसी तरह 4 इंच मेंटेन कर लिया है। तो ये देखिए आपके सामने मैं इसे दोबारा से दिखा रही हूँ कि ये टोटल 4 प्लीट्स का मार्जिन मैंने यहाँ पर कवर कर देना है, और 3.5 इंच नीचे कवर हो जाएगा, तो आपके ट्राउज़र की लेंथ दोबारा आ जाएगी। अब जो ये 3 लाइनें एडजेसेंट हैं एक दूसरे के, इसकी सेंटर लाइन को आपने उठाना है और प्रेस कर लेना है। इसे प्रेस करने का मकसद ये है कि आपके पास प्लीट में आसानी हो, क्योंकि ये थोड़ा तिरछा कपड़ा है ना, अगर आप इसे प्रेस नहीं करेंगे ना तो कहीं ना कहीं इसका खिंचाव ज़्यादा आ जाता है और प्लीट की डायरेक्शन नीचे जाएगी। लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ, ऊपर की तरफ बारीक सी लेस जो कि मेरी 1/2 इंच की प्लेट से भी बहुत छोटी है, उसको रख के स्टिच करूँ ताकि इसमें थोड़ी सी नफासत आए। ठीक है, ये वही लेस है जो कि शटल लेस जिसे कहा जाता है, ऑफ वाइट से कलर की, इसकी शर्ट में भी यही कलर आ रहा है, तो मैंने इसी को मुनासिब समझा इसके साथ लगाऊं। इसे स्टिच करने के लिए प्लीट का ऊपर वाला हिस्सा जो कि ऊपर आसन की तरफ जा रहा है, इस तरह रख के स्टिच करना है। ऑलरेडी देखिए एक प्लीट स्टिच हो चुकी है, और ये लाइन जो है ना मेरे पास, उसी के साथ रख दूंगी, तो एक तीर से 2 शिकार हो गए, प्लीट भी बन गई, ऊपर लेस भी लग गई, आसानी से हो जाएगा हमारा ये वाला काम। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 प्लीट्स मेरी राइट लेग पे हैं, 4 लेफ्ट पे हैं। इसे मैं इस तरीके से प्रेस कर लूँगी, नीचे की तरफ डायरेक्शन रख के मैंने पहले प्रेस कर लिया है वाटर स्प्रे के साथ, ताकि इसका ब्लू कलर निकल जाए। और मैं चाह रही हूँ कि पहले जो 3.5 इंच नीचे का मार्जिन है उसको मैं पहले बैक की तरफ फोल्ड कर दूँ, फिर इसको मैं कलफ दे दूँ। मैंने जो ब्लू ट्राउज़र आपको सिखाया था उसके नीचे मैंने इतने से हिस्से में बुकरम लगानी बताई थी। सो विदाउट बुकरम वी कैन ऑल्सो मेक दिस ट्राउज़र, क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा सा स्टिफ है तो ईजिली ये मेनटेन हो जाएगा। अब पहले मैं 1/2 इंच का मार्जिन इस तरह पहले फोल्ड करूँगी बैक की तरफ, ताकि ये ईजिली ऊपर की तरफ ऐसे हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये स्टिफ ऑन स्प्रे कितनी दफ़ा दिखा चुकी हूँ, इससे हम करेंगे इस तरीके से प्रेस स्प्रे करने के बाद। और देखना बस ये है कि कोई भी चीज़ रॉन्ग ना हो, वरना वहीं की वहीं अटक जाएगी। यहाँ पे लेस के ऊपर पता नहीं क्या प्रॉब्लम था,
2-3 दफ़ा मैंने उसको सीधा किया, फिर दोबारा से या तो डायरेक्शन रॉन्ग थी मेरी कैमरा की या मेरे खड़े होने की, तो मैंने उसको एडजस्ट कर लिया है। अच्छा जी, अब देखें जो एक्स्ट्रा साइड पे जा रहा है उसको चाहे तो तिरछा 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 करके कट कर दें, ऑब्वियसली इसे हम कट करेंगे, ठीक है, ये वाला हिस्सा। लेकिन इसके बावजूद देखें प्लीट्स के साथ कपड़ा ऊपर चढ़ के आया ना, तो हमारे यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई थोड़ी सी कम हो गई है जो कि हमने रखी थी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने ये प्लीट्स बनानी है ना, तो आप लोगों ने इसके हिसाब से कपड़े की चौड़ाई जो मैंने 8 इंच 8 इंच 16 इंच रखी है ना, आप 20 इंच रखिएगा अगर आपको 5 इंच चौड़ा चाहिए, ठीक है। अगर 6.5 इंच मेरे जितना चाहिए तो आप इतना ही मुनासिब रखिएगा। अच्छा जी, अब हम फ्रंट और बैक के पैनल को इस तरीके से फ्रंट साइड से मैच करके रखेंगे, ऊपर से स्टिच करते हुए नीचे आना। देखें शेप खुद मेंटेन होगी, कुछ भी ज़्यादा कुछ भी कम नहीं है। मैंने एक एक पॉइंट आपको बता दिया है। ये देखिए नी का पॉइंट, इसके बाद वाले हिस्से में ख़राबी हो सकती है। देखें ना आपने ये ट्रायंगल वाला पीस खींचना है, ना आपने नीचे वाला पीस खींचना है, ठीक है। और जब हमने स्टिचिंग करनी है ना, तो ट्रायंगल वाला पीस हमेशा ऊपर आएगा ताकि हमें इसके सेंटर का अंदाज़ा हो जाए। इस तरीके से इस पर सिलाई लगाते आएंगे, और यहाँ पे मैं करीब करके दिखा रही हूँ, सेंटर मार्जिन है ना, तो हमारा सिलाई का मार्जिन इतना होगा, और इसके नीचे ये ट्रायंगल बढ़ना चाहिए ताकि हम इसे पीछे मोड़ लें जब ये स्टिच हो जाए, ठीक है ना। यहाँ तक उम्मीद है आपको मैं एक्सप्लेन करने में कामयाब हो चुकी हूँ। अब मैं इसकी स्टिचिंग करके बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे चूँकि चौक के निशान बहुत ज़्यादा लगे हुए थे तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है ना, तो मैंने ये दूसरा पीस पकड़ा आपको दिखाने के लिए। देखें उसका भी सारी बराबर 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 चल रहा है सब कुछ, और इसको जब हम स्टिच करेंगे, हालांकि जो मैंने दूसरा पीस पकड़ा था ये थोड़ा सा सीते हुए डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमेशा एक साइड सीनी आसान होती है, दूसरी साइड में थोड़े से इस तरह की डिज़ाइनिंग हो ना तो टफ हो जाता है। प्लीट्स का ध्यान रखिएगा, और फिर स्टिच करते हुए यहाँ तक जाना है। लेकिन स्टिचिंग कौन से पीस को ऊपर रख के करनी है? ट्रायंगल वाले पीस को, फ्रंट वाले पीस को, ताकि हमें सेंटर का अंदाज़ा रहे। चलें अब मैं इसको स्टिच करके दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसकी स्टिचिंग। अच्छा, इसके ऊपर देखें मैंने साइड पे सेंटर पे ना ये इसी मार्कर से निशान लगा दिया है ताकि जब मैं इसे मशीन के पास लेके जाऊँ तो आपको समझाने में मुझे और आसानी हो। इस साइड की फिटिंग की सिलाई लगाने आ रही हूँ मैं, और यहाँ पे देखिएगा कि जब हम घुटने से नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं ना, तो दोनों हिस्सों को, एक ट्रायंगल अंदर की तरफ जा रहा है और बैक वाला हिस्सा बाहर की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा जितने वो आपके झोल जो है ना वो सिलाई में नहीं आना चाहिए, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। ये देखें आपको लग रहा है ना मेरी सिलाई करते हुए भी कि मैं किस तरीके से इसे मैनेज कर रही हूँ, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही मैनेज करना है, खिंचा खिंचाई नहीं करनी। ये देखिए हल्का सा आ रहा है ना तो वो निकल जाएगा साइड में, लेकिन कहीं पे छोटी प्लीट कुछ इस तरीके का सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं कर रही हूँ आखिर तक स्टिच, और फिर मैं बताती हूँ कि इसका कॉर्नर कैसे मेंटेन होता है। बल्कि इवन मैं अभी आपको इसे टर्न करके दिखाऊंगी। ये वो सिस्टर्स जो मुझे कह रही थी ट्रायंगल कैसे स्टिच हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो बैक पीस है उसकी तिरछान प्रॉपर नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने प्रॉपर कट नहीं किया था। जब मैंने इसे दोबारा से प्लीट्स बनाया तो मैं उसको एडजस्ट कर लिया। ये नहीं कि बस खींचा खींची करके उसे करना है, जो शेप आ रही है उसके अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। ये देखिए आ गया ना निशान वहाँ तक जो सेंटर है हमारा, ये देखिए, ठीक है। पलट के भी मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं हम इसके आयरनिंग की तरफ। आयरन करते हुए इसे यूं ही पलटना है, और जो हमारा ट्रायंगल वाला पीस है ना फ्रंट वाला, उसकी तरफ सोइंग मार्जिन ले जाइएगा और इसे कर लेना है प्रेस। आज मैंने ठीक है कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। एनीवेज चलें, जब और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं जब वॉइस ओवर कर रही होती हूँ 30-35 जितने मिनट की वीडियो होती है वो एट अ टाइम कर रही होती हूँ। मैं टोटे टोटे करके इसमें नहीं वॉइस ओवर करती। वो बहुत रेयर है कि अगर कोई मसला हो जाए तो थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें आवाज़ को। मेरा मकसद आपको सिखाना है। अच्छा जी, अब बैक का पीस या इनर सीम हम लोग को, या जो अंदर वाला ही सिलाई होती है उसको हमने स्टिच करना है। तो इसके लिए ये पॉइंट से का ये वाला हिस्सा नीचे से मेंटेन करना है। जो ये वाला जहाँ पे सिलाई एंड किया ना वहीं पे करनी है। जो दिक्कत आए, जैसी दिक्कत आए, आप लोगों ने ये तिकोना पीस ही ऊपर रखना है, अदरवाइज़ कोना ख़राब हो जाएगा। अच्छा, जो प्लीट्स हमने ऐड किए हैं ना, वो प्लीट्स की डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ये वो नाजुक सी जगह है जिसके ऊपर बार बार उधेड़ा नहीं जा सकता है। तो अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। देखें नीडल पहले हाथ से पहले पूरा कपड़े को एडजस्ट कीजिए। ये कोने वाला हिस्सा जो है ना, ये देखिए थोड़ा सा तिरछा जा रहा है क्योंकि हमारा जो फ्रंट वाला है वो ज़्यादा ही कुछ ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर ये हिस्सा जा रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील। ये जो ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है सेंटर लाइन है, हमने इसके अवे जाना है, तिरछा चले जाना है। पक्का कीजिए,
नीडल पहले एक दो टांके हाथ से लेके पक्का कर लें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। प्लीट्स का बहुत ध्यान रखना है, मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि ब्लू वाले हिस्से में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, यानी ब्लू वाले इस ट्राउज़र में मैंने जब उसको खींचा तो उसका कोना फट गया, तभी तो उसके कोने पे बीड्स लगे हुए हैं। अच्छा जी, इसको अब हम स्टिच करते हुए ऊपर जाएंगे। अब मैंने आपको जब इसकी ड्राफ्टिंग बताई थी तो मैंने कहा था बैक वाले हिस्से पे थाइस के पास आप नीचे की तरफ 1 इंच या 1 इंच रखिएगा। अब ये चूँकि अनयूजुअल सा ट्राउज़र है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर बढ़ भी जाता है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, तो उसको अवॉइड कर दें, उसको कट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जो मैंने आपको फार्मूला बताया है वो सिंपल पैंट्स के लिए, ये देखिए मेरे बाल भी बीच में आ गए सिंपल पैंट्स के लिए है, वो इसके लिए परफेक्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसकी सिलाई कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा हिस्सा बैक का बढ़ गया था, खींच के नहीं कंप्लीट करना, बढ़ रहा है तो जाने दें, आसन में निकल जाएगा। इसको मैं कट कर लूँगी, थोड़ा सा ना हल्का सा शेप दे दूँगी, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा जी, यहाँ पे ये दोनों हिस्से हो गए कंप्लीट। अब आपको इसकी आयरनिंग बता देती हूँ। अच्छा, उससे पहले ये जो एक गंदमन सा मचा है, इसे कैसे कंप्लीट करना है, तो देखें, पहले तो धागे कट कर लें, जो मेन चीज़ है। उसके बाद इस तरह दोनों सिलाइयों को राइट एंड लेफ़्ट पे खोल लेना है, और जो ट्रायंगल वाला पीस है इसे बैक की तरफ लेके जाना है। अब ये जो दो पीस हैं, इसे मज़ीद एक ट्रायंगल बना के राइट, एक ट्रायंगल बना के लेफ़्ट की तरफ ले जाके, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसे बैक की तरफ ले जाना है। मतलब ट्रायंगल ही हो गई है हर चीज़। और मैं कितने दिनों से सोच रही हूँ कि मैं हर वीडियो में किसी ना किसी तरीके से ट्रायंगल को ठूस रही हूँ। एनीवेज, यहाँ पे ये वो ही है, मेरा मिनी आयरन स्टैंड है ना, मज़े की चीज़, कॉम्फी पैंट, कॉम्फी मिनी स्टैंड। अब देखिए इसने कितना मेरा काम आसान किया है। यहाँ पे पहले मैंने इसकी सिलाई के मार्जिन राइट और लेफ़्ट पे टिका दिए हैं। उसके बाद फिर मैंने ये वाला ट्रायंगल बैक की तरफ लेके जाना है, इस तरीके से इसे आयरन कर दूँगी, और फिर मैं साइड वाली सिलाई के मार्जिन को थोड़ा सा ऊपर उठा के इसको तुरपाई कर दूँगी, ताकि ये हिस्से ना फ्रंट की तरफ नज़र ना आए। तो जनाब ये रहा ट्रायंगल। आ गई अब आपको बात समझ में, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके पहले आसन को स्टिच करूँगी। आसन हमेशा साइड की फ़िटिंग, सेंटर की फ़िटिंग करने के बाद लगे तो ट्राउज़र बहुत कंफर्टेबल होता है। आजमा के देख लीजिएगा, इसकी इलास्टिक भी लगा देती हूँ, ठीक है। पूरा करने के बाद अब हम इसकी, मैंने तो यहाँ पे इसकी वो कर ली है इस्त्री, आपने कैसे करना है, इस तरह सेंटर मेंटेन कर लिएगा, और फिर इस तरह फैला के इसका पांचा मेंटेन करना है, और सारे का सारा मार्जिन बैक की तरफ जाएगा। अब देखिए घुटने तक, यहाँ से घुटने तक सेंटर वाली लाइन में कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बाहर की तरफ निकल गया है, लेकिन नीचे वाले हिस्से में घुटने से पांचे तक ये दाएं बाएं शिफ्ट हो गया है। तो जनाब ये थी पैंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसका पांचे का आप देख लें हाल क्या किया, मैंने तकरीबन 6.25 इंच बनी है। अब समझ में आई है कि मैं क्यों कह रही थी अगर आपने ये वाले स्टाइल में बनानी है तो आपको मार्जिन एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, और अगर आपने ब्लू वाली बनानी है तो आपको मार्जिन उतना ही रखना पड़ेगा जितना मैंने रखा था। तो ये है कंप्लीट लुक। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। कोई और प्रोजेक्ट लेकर आऊँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं अभी तक समझाने में लगी हुई हूँ दुआ में याद रखिएगा, और ये देख लीजिए ओवरऑल लुक। अल्लाह हाफिज़।